अब एसआरएच और एमआई के बीच जो ये मैच हुआ, उस मैच को लेकर भी लोगों ने कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं कि भैया मैच में कुछ फिशी है, कुछ दाल में कुछ काला है, दाल ही काली है। और क्या किया है ये एसआरएच ने, क्या किया है ईशान किशन ने। जितने मुंह उतनी बात, क्या कहेंगे वो चार लोग, वही वाली बातें जो हैं वो उस समय एसआरएच को लेकर चल रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अब से कुछ दिनों पहले ही बीसीसीआई की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें कि कहा गया था कि हैदराबाद का एक बिजनेसमैन है और उससे सभी क्रिकेटर्स को, सपोर्ट स्टाफ को दूर रहने की एक हिदायत दी गई थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, पब्लिक के भी जहन में काफी सारी बातें उठने लगती हैं। और फिर आज का मैच जब पब्लिक ने देखा तो भैया उन्होंने तो सीधे तौर पर बोलना ही शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि धुआं भी वहीं उठता है जहां पर आग होती है। तो एक बार हम लोग कुछ एक और कमेंट्स लेते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। ये देखो, यहां पर लिखा है वैभव ने कि भैया ये ईशान किशन का क्या है। एक्चुअली में ये वाला इंसिडेंट तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर कि भैया बैट लगा नहीं है, अंपायर ने आउट दिया नहीं है, बॉलर ने अपील करी नहीं है, कीपर ने अपील करी नहीं है, किसी फील्डर ने अपील नहीं करी है। अंपायर वहां पर वाइड बॉल देने के लिए हाथ उठा रहा है और बंदा वहां पे मुंडी घुमाकर वापस चला जा रहा है और डगआउट में जाकर अपना रिप्ले देख रहा है और बोल रहा है अरे भैया मैं तो आउट ही नहीं था। पर वो तो रूल कहता है कि आप बाउंड्री के बाहर चले गए तो आप चले गए, वरना ईशान किशन तो उन बच्चों में से है कि लड़ने के लिए आ जाता शायद। यहाँ पर क्या बोलो। ये देखो, रामपुर मस्ती ने भी सीधे तौर पर फिक्सिंग लिख दिया। फिक्सिंग वैसे एक बहुत बड़ा वर्ड है, देखिए बहुत बड़ा वर्ड है जो कि यहाँ पर पब्लिक इस समय यूज कर रही है। और इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना, ये क्रिकेट की इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। तो इसीलिए मैं उसको लेकर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो दिक्कत थी। जैसे रोहन ने लिखा है कि सर आज तो मुझे भी थोड़ा सा फिशी लगा। आई नो फिक्सिंग इज अ वेरी बिग वर्ड बट मैच दिस बैड। स्टार्क वॉज गिवन नो बॉल फॉर वाइड लाइन फीट टच बट नो सेम रूल्स फॉर एमआई बॉलर्स हाउ। ये एक पुराने मैच का जिक्र कर रहे हैं रोहन भाई यहाँ पर, जहां पर कि आउटसाइड वाली जो पॉपिंग क्रीज होती है ना, बाहर वाली, उसको टच करने को लेकर स्टार्क की बॉल को नो बॉल दे दिया गया था एंड नॉट विद द एमआई बॉलर्स। एंड वो भी वो राजस्थान के खिलाफ जो सुपर ओवर वाला मैच हुआ था उसमें हुआ था स्टार्क के साथ में। एसआरएच दंग होगा सर किस टीम खिला, लेकिन एमआई का बॉलिंग लाइन किसी टीम के बाप का दम नहीं है तोड़ पा। अच्छा जी, यहाँ पर चलो एक सीधा सीधा कमेंट किया गया है कि भैया एमआई की जो बॉलिंग है वो बहुत जोरदार थी। विशाल ने लिखा है कि जब एमआई हार रही थी तो फेयर गेम था एंड अब जीत रही है तो फिक्सिंग है, तुम रोलो। हाँ, ये देखो, ये एमआई के एक फैन है। मैं उतनी देर से वही सोच रहा था कि हर कोई एमआई के अगेंस्ट में लिख रहा है, कोई तो हो जो एमआई के फेवर में लिखे। देखो ये लिखा है कि जब तक एमआई हार रहा था तब तक लोगों को फेयर गेम लग रहा था और अब एमआई जीत रहा है तो वो चीज़ ऐसी हो गई। भाई पैसा हो तो इंसान के साथ ऐसा ही होता है यार, मतलब उसको गलत चीज़ें भी सुननी पड़ती हैं। इनने लिखा है भैया कितना अच्छा काम किया है आज अंपायर का भी। लियो महाकाल ने लिखा है भैया कि ईशान किशन मेरी टीम का कैप्टन था। जीतू ने लिखा है कि फिक्सिंग ही है तो ईशान पिछला वाला मैच क्या था एसआरएच का एमआई के साथ, वहां पे भी तो इनका बंटाधारी हुआ था। ईशान किशन को आईपीएल में मेंटल फटीग हो गया, ये आपका कमेंट तो पढ़ लिया था हमने। ये देखो, रॉकस्टार पाटिल ने भी वही बात लिखी है कि भैया क्या बात है, एमआई जीते तो मैच फिक्स्ड, ये कौन सा लॉजिक होता है। मैं चाहता हूं एमआई के फैंस सामने आकर बात करें, कमेंट्स लिखें, सिर्फ चुपचाप बैठकर वीडियो को देखें ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपकी टीम के ऊपर इस तरह के एक्यूजेशंस लगते हैं तब सामने आकर बोलना बनता है, क्योंकि तभी आप सामने वाले का मुंह बंद करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया एमआई के भी फैंस सामने आकर बात कर रहे हैं, वरना ऐसे में अक्सर एमआई के फैंस जो हैं चुप ही रहते हैं। प्रथमेश ने लिखा है कि दिल्ली ने एमआई को वापस लाया है टूर्नामेंट में। दिल्ली एमआई को वापस लेकर आया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना यार प्रथमेश भाई, एक आध और कमेंट करके। ये देखो, अंजनी आनंद ने लिखा है कि इंडियन फिक्स्ड लीग। आपका एब्रिविएशन जम नहीं रहा है, आईपीएल होता है ना, तो एफ की आईएफएल नहीं कर सकते ना हम लोग, वो दूसरी चीज हो जाती है। इसने रोहन को जवाब दिया भैया भाई आईपीएल में रूल्स नाम की कोई चीज होती है, पता होगा तो। अंजनी ने लिखा है भैया बैन एमआई फॉर बेटर आईपीएल, मतलब कहीं तो कहीं जा रही हैं बातें भाई। साउथ मूवीज नाम के पेज ने लिखा है ये जब फिक्सिंग की बात आ तो समझ लो एमआई प्लेयर्स एट इट्स पीक, एमआई विल विन ट्रॉफी। अब तो खैर तीसरे नंबर पर आ ही गई है। अच्छा ये देखो, ये सोमीनाथ ने भी एक लिखा है कि ये सीएसके के फैन है। सीएसके बेचारी 10वें नंबर पर बैठी हुई, तो इसलिए सीएसके के फैन सब ऊपर आकर एमआई को एक्यूज कर रहे हैं कि भैया तुम तो यहाँ पर ये सब फिशी चीजें कर रहे हो। यही होता है भाई फैंस के बीच का बैंटर। लोग पागल हैं भाई, अंदाजा लगाना सबका काम है, जीते तो रोहित भाई। हाँ रोहित शर्मा ने भाई शानदार खेला है। अभी
ये वाला जरा, ये फिक्सिंग वाली जो पूरी बातें चल रही हैं खत्म कर लें, उसके बाद रोहित शर्मा के ऊपर आएंगे, प्रॉपर तरीके से उनके बारे में ही बात करेंगे कि भैया क्या कुछ चीज़ें उन्होंने भी यहाँ पर मतलब करी। ईशान ने यहाँ पर एक और कमेंट ठोका भैया कि डगआउट में ईशान को दिखाया था तो उसके फेस पे रिग्रेट दिख रहा था, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैच फिक्स नहीं था, क्योंकि ईशान को तो रिग्रेट हो रहा है, वरना तो रिग्रेट ही नहीं होना था। हाँ, ये लिन ने लिखा तू शाना बन रहा है क्या? हाँ, मैं बन रहा हूँ शाना, बन रहा हूँ मैं, करो जो करना है। रुद्र ने लिखा है भैया कि ईशान को किसने रोका था, डीआरएस किस लिए? फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ना अंपायर ने आउट दिया है, ना बॉलर ने अपील करी, ना कीपर ने अपील करी। आपने अपने बैटिंग पार्टनर जो था उससे भी बात नहीं करी कि भाई साहब हम क्या कुछ यहाँ पर मदद वगैरह ले लें क्या, डीआरएस वाली कोई बात ही नहीं हुई, बंदा सीधे चला गया। और इसीलिए लोगों का दिमाग ज़्यादा सटक रहा है कि भैया ये तुमने क्या किया क्या है। और फिर जाते जाते वो एक वियर्ड सी स्माइल, तो भाई लोगों का तो काम है कहना। ईशान किशन इज ऋषभ पंत ऑफ दी एसआरएच। एक्चुअली क्या है, ऋषभ पंत जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आ जाता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ईशान किशन जो है वो नेगेटिव साइड में आ जाता है और ऋषभ पंत पॉजिटिव में आ जाता है, इतना अंतर है। दोनों एक विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, लेकिन दोनों की इस समय लुगरिया लगी हुई है। क्लासी ने इज्जत बचा ली, वरना आरसीबी का रिकॉर्ड टूट जाता है। ये तो खैर हम भी बता ही रहे हैं। हिरेन ने बोला है कोई आउट नहीं बोल रहा था, खुद किसान जा रहा था तब सब लोग कूदने लगे। हाँ, ये तो खैर है ही भाई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है। जब दूसरी टीम जीतती है तब कमबैक, लेकिन जब एमआई जीतती है तो फिक्सिंग। वाह। आरसीबी जीते तो क्या फिशी क्या फिक्स, सब चोखली जिताता है। चोखली तो खैर कोहली तो खैर जिताता ही है भाई, वो तो एविडेंट तौर पर सामने चीज दिखती है। ईशान किशन खुद बाहर जा रहा था तभी अंपायर ने आउट दिया। मैं भी सोच रहा था कि इसे हुआ क्या है। हाँ, वो ऐसे पंछी बनते बनते वाइड के लिए और फिर उसने ऐसे आउट दे दिया था, ऐसे करके यूं करके। कैन एसआरएच स्टिल क्वालिफाई इफ दे विन देयर रेस्ट ऑफ द मैचेस? भाई साहब, अब इस तरफ ना जाओ, ये गली ऐसी है जहां पर की बात करने का कोई सेंस बनता हुआ ना दिखाई पड़ रहा है ना समझ पड़ रहा है, तो उस चीज को अब रहने ही देते हैं। रोहन ने लिखा है कि इन डीसी गेम स्टार्क वाज गिवन। हाँ, ये तो अपन ने डिस्कस किया ना। एक्चुअली में अंपायरिंग एरर नहीं था। जो वो बाहर वाली लाइन होती है ना जिस पर स्टार्क का पैर आया था, उसको अगर आप टच भी कर दो तो वो नो बॉल कहलाती है ना, कि भैया बॉलर पता चल रहा है बाजू की पिच से बॉल फेंकने लगेगा, तो इसीलिए वो एक लाइन बनाई जाती है। लेकिन हाँ, जो विघ्नेश पुथर वाला सिनेरियो था वहां पर वो नो बॉल नहीं दी गई थी, ये बात सही है। फुल ऑफ जोश में आ गई है एमआई। ईशान के पास वक्त था बट वो क्यों नहीं लिया डीआरएस? आग तो अब लग चुकी है एमआई। हाँ, बातें तो खैर अब होंगी ही भाई। निखिल ने लिखा है कि ये ईशान को अब खुद पर ही भरोसा नहीं है। पब्लिक इज डिसअपॉइंटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द एसआरएच। एसआरएच हैड सेट द हाई स्टैंडर्ड्स इन लास्ट सीजन एंड इन द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। आफ्टर दैट फ्लॉप शो कंटिन्यूज। अब क्या बोलो यार, इस टीम पे देखिए इस बार काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि यार एसआरएच जो है कुछ अच्छा करके जाएगी, कुछ बड़ा करके जाएगी, बट उन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। भाई ये बहुत कमेंट आ गए हैं यार, कितने कमेंट ले। एमआई के मैचेस में ही इस तरह की अंपायरिंग क्यों होती है? एमआई के पिछले मैच में भी रिकल्टन को आउट दे दिया गया था और वो डगआउट से वापस बुला लिया। वाह, क्या रूल है। रेडिकल इंडिया ने लिखा है कि सर बोलने दो, फिक्सिंग पाइल्स वालों को सीरियस नहीं लेता। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। क्या है, अब सारे एमआई को फिक्सर्स बोलने लगेंगे। वो तो खैर होता ही है यार। फर्स्ट कॉन्टैक्ट देखा जाता है, फुट को विघ्नेश का टोज हिट हुआ था पहले अंडर द लाइन, स्टार्क का फुट डायरेक्टली लाइन पे पड़ा था। अच्छा चलो, ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया है वो विघ्नेश पुत्र और स्टार्क वाले सिनेरियो के ऊपर। लियो, आदित्य ने लिख दिया भैया 6th ट्रॉफी लोडिंग। इतनी जल्दी नहीं भाई। अजीत ने लिखा है भैया सब पैसे का कमाल है। अब यार क्या बोलें यार, अब इस बात को देखो यहीं पर ख़त्म करते, नहीं तो ये बात जो है ना इसी तरीके से चलती रहेगी। बहुत बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, सिंपल सी बात यही है। और इन एलिगेशंस का मुझे नहीं लगता कोई अंत है। फैंस हैं,
फैंस में ये सब चीज़ें चलती भी रहती